में इस बात को अलग ढंग से कहा है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर मतलब समझो आरोग्य गया, पहले तबीयत अच्छी थी आजकल खराब रहने लगी है, तो गई बहोर गरीब नवाजू, भगवान फिर से आरोग्य दिला देंगे। पहले कमाई किसी की अच्छी हो रही थी, अभी मंदी आ गई, तो भगवान का क्या वचन, गई बहोर, जो छूट गया फिर दिला देंगे। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा। गई बहोर गरीब नवाजू। ध्रुव का राज्य छूट गया, अधिकार छूट गया था, उसकी सौतेली मां उसका हक छीन रही थी, और नारद जी से दीक्षा ले ली भक्तराज ध्रुव ने, तो फिर क्या हुआ, ध्रुव का अधिकार उसको मिल गया। गई बहोर गरीब नवाज, जो छूटा था फिर मिल गया। कई साधकों का पहले आरोग्य बढ़िया था, अभी अगर बीच में गड़बड़ हुई प्रारब्धवश, तो फिर गई बहोर गरीब नवाजू, तकलीफ मिटी। तो ये वेद भगवान कहते हैं। अथर्ववेद में बताया मनुष्य शरीर इस ब्रह्मांड की ब्रह्मपुरी, और लोग अपने को कोसते रहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मर जाएं, मरे हमारी चिंता, मरे हमारी मुसीबतें, मरे हमारी बीमारियां, हम काहे को मरे। हम तो पश्येम शरदः शतम, यजुर्वेद कहता है पश्येम शरदः शतम, मतलब 100 साल तक हम देखते रहें, काहे को बुढ़ापे में हमारी आंखें कमजोर हो। ये यजुर्वेद का वचन है भाई साहब, यजुर्वेद। पश्येम शरदः शतम, फिर जीवेम शरदः शतम, हम 100 साल तक जिए। कई लोग 60 साल उम्र होती है, 65 होती है, बोले बस अब तो हमारी उम्र हो गई। अरे काहे को हो गई। वेद का वचन याद रख के, ऐसे समर्थ गुरुदेव मिले हैं हमको, उनसे दीक्षा मिल रही है, उनका सत्संग मिलता है, तो हम यजुर्वेद के वचन को आत्मसात करके रहेंगे। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, फिर प्रब्रवाम शरदः शतम। हम 100 साल तक बोलते भी रहें अच्छी बातें, अपना भी मन जिससे भक्ति में लगे, हमारी बात सुनने वाले का मन भी भक्ति में लग जाए। प्रभवाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम। 100 साल तक हमारी श्रवण शक्ति भी बढ़िया रहे और हम अच्छी बातें सुनते रहें। वेद के वचन। तो मनुष्य शरीर इस ब्रह्मांड की ब्रह्मपुरी है। कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने को कभी कोसना नहीं। और रही बात संसार में कभी ना कभी कोई कष्ट आ जाता है, तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक देखो, किसके जीवन में कष्ट नहीं आए। भस्मासुर शिव जी के पीछे पड़ा कि उनके सिर पे हाथ रख दूं और शिव जी भस्म हो जाए, और पार्वती जी पर बुरी नजर थी उसकी। राम जी को 14 साल वन में जाना पड़ा, सीता जी को तो कितनी निंदा सहनी पड़ी, दूसरी बार वनवास को जाना पड़ा। अयोध्या का धोबी, अग्नि परीक्षा के बाद अयोध्या का धोबी मां सीता जी के लिए कितना गलत बोलता था। श्री कृष्ण भगवान पर स्यमंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा है कि इन्होंने ही चुराई। औरों की बात छोड़ो, खुद भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी भी उन पर शंका करने लगे थे। और बाद में भगवान ने सब बताया कि मणि कहां थी, वो कथा अभी हम विस्तार नहीं करें, पर लगा था आरोप। तो हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तो हम अपनी भक्ति कभी न छोड़ें, हम अपनी उपासना कभी न छोड़ें, हम जप कभी न छोड़ें। यजुर्वेद में ओम के जप का आदेश दिया गया है कि ओमकार का जप करो। बापूजी करवाते हैं सबसे। यजुर्वेद में आदेश है, स्पष्टम आदेश दिया है। ओम कृतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतत्वम स्मर। ओमकार का स्मरण सदैव करो। कई ऐसे साधक हैं
जिन्होंने मुझे बताया उनको कैसा, जोधपुर राजस्थान में है, वहाँ का एक लड़का, उसके पिताजी किसी कारण से शराब में लग गए तो कामकाज में ध्यान नहीं दिया, धंधा चौपट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर बेटा पढ़ाई भी करता था और नौकरी भी करता था। बोलो, पढ़ाई भी करे नौकरी भी करे। नौकरी में मिलता कितना था उसको, महीने का 700 रुपया। विद्यार्थी सुन रहे हैं ना सब, ध्यान से सुनना, 700 रुपया महीने का क्या होता है। पर उन्हीं दिनों उसको सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिली और वो लगन से जप करता। ऐसा नहीं कि फोन लेकर कचरा दिमाग में भरते रहे लोगों की इधर उधर की बातें। मन मौन रखकर भगवान का नाम ले, जरूरत हो तब बात करें, नहीं तो जय सिया राम। आजकल लोग फोन रखना सीख गए, मौन रखना भूल गए। अर्थ संयम, अपना व्यक्तिगत खर्च कम। सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिली, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, सारस्वती मंत्र जप अच्छे से करता था। अपना मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए। उसने ये सब नियम पाले, प्राणायाम किए, सीए की परीक्षा पास करके आज वो जहां काम करता है उसको महीने का 1,30,000 मिलता है। पहले 700 रुपया दीक्षा के पहले, अब 1,30,000। उसका दूसरा भाई, उसने भी सीए की परीक्षा दे दी और वो जिस कंपनी में काम करता है वहां उसको 1 साल का 10 लाख रुपया मिलता है। एक कहानी नहीं सुना रहा हूं, घटित घटना है। वेद के वचन सत्य हैं। सामवेद में आया है, अग्नि मिंधानो मनसा धिय सचेत मर्त्य अग्नि मिंदे विवस्वामी। मतलब भगवान का, भगवत स्वरूप गुरुदेव का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति करें, क्योंकि भगवान और गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उनका ध्यान करेंगे तो श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी, मतलब बुद्धि सद्बुद्धि होगी। तो स्वाभाविक हम जो करेंगे अच्छा करेंगे। बुद्धि ठीक होगी तो आदमी इच्छाएं अच्छी करेगा, इच्छाएं अच्छी करेगा तो काम अच्छे करेगा, काम अच्छे होंगे परिणाम अच्छा आएगा। सत्संग समझ का खुराक है। ये वेद के वचन है, साम वेद कहता है। और साम वेद को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी विभूति बताया। 10वां अध्याय अगर पढ़े, विभूति योग, भगवान कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि। वेदों में साम वेद मैं हूं। इस शास्त्र का आदमी अध्ययन करे ना, वो अखबारों, आजकल कई लोग अखबार पाठी हो गए। जैसे रोज कोई हनुमान चालीसा पढ़े, रोज कोई दुर्गा चालीसा पढ़े, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़े, ऐसे कई लोग अखबार पाठी हो गए, रोज अखबार पढ़ते हैं। क्या जरूरत है रोज पढ़ने की? ठीक है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार देखा तो देखा, नहीं रोज अखबार चाहिए। हनुमान चालीसा उठाना हाथ में, रोज रोज हाथ में भगवत गीता उठाओ, रोज हाथ में गुरु गीता उठाओ, रोज हाथ में श्री आशारामन उठाओ, इसका पाठ करो ना। अखबार पाठी रोज सुबह अखबार आया कि नहीं, लाओ, और बस बैठे बैठे दिमाग में दुनिया की सत्यता का कचरा भरते रहो। ये पढ़ें तो ईश्वर की सत्यता में मन बुद्धि लगे और कल्याण हो जाए। तो कितनी सुंदर बात सामवेद में आई कि भगवत ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति करें। सुबह की सूर्य की किरणों के समान अग्नि स्वरूप, पीले पीले रंग की होती है ना, पीला पीला रंग सूर्य भगवान का। सुबह के उगते हुए सूर्य की किरणों के समान अग्नि स्वरूप ईश्वर को हृदय में धारण करें। सुबह सुबह जब आकाश में सूर्य उदय होने वाला हो, पूर्व दिशा में लालिमा छाई हो, उस समय बैठकर कोई प्राणायाम, ध्यान और अपना कोई शुभ संकल्प करें ना, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होने लगे। पर उस समय कई लोग सोए रहते हैं। ये तो ऐसा हुआ, गुजराती में कहावत है, लक्ष्मी आई चांदलो करवा, मतलब लक्ष्मी माता आई तिलक करने कि सुखी हो जाओ।
और बोले मैं मुंह धो के आता हूं। अरे लक्ष्मी माता आई तिलक करने, बोले मैं मुंह धोने जाता हूं। अब मुंह धोने कहां जा रहा है? गंदी जगह जा रहा है। तो वो समय सही उपयोग करने का है, कमाई करने का है, सच्ची कमाई। हमको दिल्ली से कहीं जाना हो तो रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंच जाते हैं, ट्रेन आए उसके पहले। फ्लाइट से कहीं जाना हो तो कितना टाइम पहले जाना पड़ता है, उसमें समय का ध्यान रखते हैं। तो इस जीवन में भी समय का ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले मैं उठ जाऊं, नहा लूं। कोई बीमार हो तो बात अलग है, और बीमार भी बड़ी उम्र वाले बीमार हो तो चलो देर से स्नान करें, पर कोई जवान आदमी अगर बीमार हुआ है तो उल्टा रोज की अपेक्षा जल्दी उठे। रोज 6 बजे उठता हो तो जब बीमार हो तो 5 बजे उठे, भले गर्म पानी से स्नान करके, और जब ध्यान प्राणायाम करे तो उसकी तबीयत भी जल्दी अच्छी हो जाएगी, बीमारी भागेगी, घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। 70 लाख रुपया कर्जा था एक आदमी के सिर पर मुंबई में, और ये नियम पालने से, दीक्षा में जो गुरु मंत्र मिला, जप करने से, और मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाते थे, फीका खाना खाते थे। 70 लाख रुपया कर्जा उतर गया, अभी नहीं है। गुरु मंत्र का जप और कर्जा ज्यादा हो तो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाकर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, मतलब मेरे सिर पर जो कर्जा है वो उतर जाए। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। फिर देखो कैसे योग बनते। तो सामवेद कहता है कि उनका ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करें, और उससे फिर सब कुछ मिल जाएगा। साधारण आदमी केवल रुपयों के लाभ को ही लाभ मानता है, नहीं। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी विसारे हानि। हमारे गुरुदेव हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमें सार सार सुनाते हैं जिससे हमारा भला हो। पर कोई ऐसे होते हैं कि जप करना छोड़ देते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा मैंने पिछले 5 साल से जप छोड़ दिया है, मतलब माला से नहीं करता हूं, मन में करता हूं। तो मैंने कहा आपने रोटी छोड़ी? बोले नहीं। दूध फल छोड़ा? बोले नहीं। मिठाई खानी छोड़ी? बोले नहीं। तो मैंने कहा जप करना क्यों छोड़ दिया माला से? बोले मन में करता हूं। तो मैंने कहा रोटी मन से खाया करो ना, मन से भावना करो कि मैं सब्जी रोटी खा रहा हूं, देसी घी के आलू के पराठे खा रहा हूं। फिर उनको अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने माला से जप करना शुरू कर दिया। अब देखो माला से जप करने का भी एक बड़ा गणित है। माला में 108 दाने होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौक 108। उन 108 चरणों में सबके नाम आ जाते, किसी का अ से, किसी का क से नाम है, किसी का र से, ऐसे सबके नाम आ जाते हैं उसमें। 27, एक नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौक 108। 108 दाने की माला लेकर अगर कोई गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करता है तो 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्रों के स्वामी वो उसको अनुकूल होने लगते। नियम निष्ठा रखे रोज। 27 नक्षत्रों में पहला अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, आरोग्य का दान करने वाले। दूसरा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज। भक्त उनके पास में नहीं फंसता है। भक्ति करे उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। शरीर तो शबरी माता का भी छूटा और भगवान कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा। सौराष्ट्र में वो जगह है, गुजरात में,
जहां कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समेटी और शरीर छोड़कर अपने धाम में गए। वो स्थान गुजरात में है। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज माने जो जप करेगा वो नरक में नहीं कभी जाएगा, उसकी बहुत ऊंची गति होगी और अकाल मृत्यु से वो बचेगा। ये महिमा है। फिर तीसरा कृत्तिका नक्षत्र, उसके स्वामी अग्निदेव है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, पर हनुमान जी तो जप करते ही थे, तो लंका जल गई, पूरी सोने की लंका, और हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया, लाक्षागृह जल गया, पांडव नहीं जले। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर चिता में आग लगा दी गई, होलिका जलकर राख हो गई। जिसको वरदान था आग नहीं जला सकती, वो जलकर राख हो गई, प्रहलाद नहीं जले। क्यों? कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव जो जप करता है तो वो अग्निदेव उसकी रक्षा करते। मेरठ में अग्निकांड हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें एक साधक भी थे, अपने चारों तरफ अग्नि में घिरे हुए थे, पर बोले गुरुदेव की प्रेरणा मिली कि इस रास्ते से निकलो। मैं उस रास्ते से निकला सुरक्षित, और कई लोगों को भी बचाता हुआ निकला। फिर चौथा है रोहिणी नक्षत्र, उसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। कार्यों में कुशलता प्रदान करते हैं जो जप करें। गुरुदेव का सत्संग था मध्य प्रदेश के राणापुर शहर में। तो सत्संग में जैसे कई पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहते हैं, तो एक पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे। बापूजी का सत्संग सुनकर उसने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा और मांसाहार नहीं करूंगा, सदा के लिए छोड़ दिया। फिर अहमदाबाद आश्रम आकर दीक्षा ली। प्रगति होते होते उन्होंने बताया कहां तो साधारण पुलिस कर्मचारी थे और कहां वही व्यक्ति मध्य प्रदेश में थांदला एक जगह है, तहसील है, वो वहां विधायक बने, एमएलए का चुनाव लड़े, जीत गए। उन्होंने बताया कि ऐसे सत्संग से मुझे प्रेरणा मिली, मैंने मांसाहार छोड़ दिया। मैं अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहा था बापूजी के सत्संग के अभाव में, अपने पेट को श्मशान घाट बना रहा था ऐसी चीजें खाकर। पर अब दीक्षा के बाद कल्याण हुआ। तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी, पांचवा मृगशिरा नक्षत्र, उसके स्वामी चंद्रमा, जिनका मन बहुत उत्तेजित, आवेशी, गुस्सेबाज होता है, वो अगर जप श्रद्धा से करें तो उनका मन शांत होने लगेगा, क्रोध कम होने लगेगा, एकदम नहीं मिटे तो कम होता जाएगा। कोई बात नहीं, चलो गलती हमसे नहीं होती क्या, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। हमेशा आंखों से अंगारे क्यों बरसाना, अमृत बरसाओ प्रेम का, भक्ति भाव का। छठा आर्द्रा नक्षत्र, उसके स्वामी भगवान शिव जी हैं। उसका कभी अमंगल नहीं होता जो जप करता है। नास्ति तेषाम मंगलम। भक्ति करते करते उम्र पूरी हुई और शरीर छूट जाए तो भी भक्त का अमंगल नहीं होता, ये भगवान कृष्ण का वचन है। इसलिए हम लोग बहुत फायदे में हैं। अभी भले किसी को समझ में ना भी आए, पर बात सच्ची है, क्योंकि ये भगवत गीता में लिखी बात, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी शिव जी हैं। एक बहन बेचारी बहुत दुखी थी क्योंकि उसका पति उस पर गुस्सा बहुत करता था। कई पति पुरुष लोग होते हैं ना, कई परुष बहुत हो जाते, कठोर बहुत हो जाते, रावण को भी पीछे छोड़ देते। रावण कभी अपनी पत्नी मंदोदरी पर हाथ नहीं उठाता था, पर आजकल के कई पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देते और उस पर गुस्सा तो दिन में कई बार कर देते हैं, कई ऐसे होते हैं। तो ऐसा ना हो, पत्नी पर गुस्सा किया, कोई वो बेचारी बैठकर बाद में रो रही है
ग्रह लक्ष्मी रो रही है तो धन लक्ष्मी घर कहां से आएगी? तो ऐसा ना हो। तो बेचारी बहन बहुत दुखी थी। पति उसको उठते बैठते सुनाता था, खूब डांटता फटकारता था। तो उसने अपनी बड़ी बहन को कहा कि तूने बापूजी से दीक्षा ले रखी है, कुछ उपाय बताना, मेरे पति का स्वभाव कुछ तो बदले, इतना गुस्सा करते हैं। तो उसने कहा तू भी दीक्षा ले, जप कर, बापूजी तो दीक्षा में भगवान का नाम ही देते हैं। उसने ले ली दीक्षा, जप करने लगी। खाना बनाती तो खाना बनाते बनाते मन में भाव करती कि मेरे पति को भी भक्ति का रंग लगे, उनका स्वभाव भी शांत हो। जप करते करते बनाती। अब जप करते करते खाना बनाया तो वो तो प्रसाद हो गया, ईश्वर का नाम लेते लेते बनाया। तो वो भोजन खाने से धीरे धीरे पति के जीवन में परिवर्तन आने लगा। गुस्सा कम होता गया, कम होता गया। और एक दिन तो वो खुद बोला कि अब मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूं। कहां देंगे, कहां कार्यक्रम है, कहां देंगे बापूजी दीक्षा, मुझे भी लेनी। और अब तो ऐसे हो गए कि शिविर होती है तो पहले वो सामान तैयार करता है कि शिविर में जाना है, अहमदाबाद आश्रम जाना है। ऐसे हो गए। पत्नी पक्की थी, डटी रही, दुखी नहीं हुई पति के गुस्से से, और काम हो गया। पर कई लोग बेचारे निराश हो जाते हैं। नहीं, अपने घर पे कभी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही होता है गुरु कृपा से। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं अदिति देव। अदिति कश्यप जी की पत्नी थी, देवों की मां अदिति। हमारे मन में अगर बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, घटिया किस्म के विचार आते हैं, अगर हम जप करते रहते हैं तो अदिति ने जैसे देवों को जन्म दिया था, ऐसे हमारे भीतर देवत्व उभरने लगेगा। और बुरे सपने, बुरे विचार, वो जैसे दैत्य हारे थे देवों से, ऐसे वो हारेंगे, देवत्व जीतेगा। एक बंजारा था, बंजारा गधे लेकर मिट्टी भरने जाता था, मजदूरी काम, सीमेंट की बोरियां, ईंटें उठाना, गधों पर भार लादता। एक गधा उसका हो गया बीमार, पशु चिकित्सक के पास गया, उसने पाउडर दिया, कहा घर जाके इसको अच्छी तरह बांध के किसी की मदद लेके इसका मुंह ऊंचा करना और बांस की पोली पोंगरी लेकर उसमें पाउडर भरना, एक छोर गधे के मुंह में रखना और दूसरी तरफ से जोर से फूंक मारना पाउडर गधे के पेट में, पानी पिला देना, ठीक हो जाएगा। उसने घर जाकर गधे को बांधा ठीक से, किसी साथी की मदद ली, उसका मुंह ऊंचा करके बांस की पोंगरी में पाउडर भरा जो डॉक्टर ने दिया था, एक छोर गधे के मुख में रखा, दूसरी तरफ से फूंक मारे, उसके पहले गधे ने फूंक मार दी और वो पाउडर उसके पेट में चला गया। और उसको इतनी जलन, इतनी तकलीफ के भागता भागता उस डॉक्टर के पास गया। बोले डॉक्टर मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है आपकी दवा से। डॉक्टर ने कहा तो वो दवा तेरे लिए थोड़ी थी प्यारे, वो दवा उस गधे के लिए थी। वो फूंक लगाए, उसके पहले तूने फूंक लगाई होती तो काम बन जाता। पाशवी वृत्तियां हम पर हावी हो, उसके पहले हम उन पर हावी हो। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति देव विजय दिलाते हैं। कई विद्यार्थियों को विजय मिली, सफलता मिली। पहले 50-55% लाते थे, अब 90, 95, 98% अंकों से वही विद्यार्थी पास होने लगे, सारस्वती मंत्र के जप के प्रताप से। मुझे सारस्वती मंत्र की दीक्षा लिए हुए 25 साल से भी कुछ महीने और ज्यादा हो गए, पर मैंने इतने वर्षों में सारस्वती मंत्र का जप छोड़ा नहीं। 25 साल से ज्यादा हो गए, इतने साल में जप छोड़ा नहीं मैंने, आज भी करके आया हूं। तो आज जो दीक्षा ले रहे हैं वो अपना जप छोड़ना नहीं। मैंने 25 साल हो गए नहीं छोड़ा। गुरु मंत्र उसके पहले लिया हुआ था, सारस्वती मंत्र मैंने बाद में लिया था। और मुझे तो आश्रम में 5 साल रहने के बाद सारस्वती मंत्र मिला। 5 साल आश्रम में रहा, उसके बाद गुरुजी ने दिया। आपको तो ये 2 दिन के सत्संग में मिल रहा है,
तो उस मंत्र का अनादर नहीं करना, खूब आदर से जप करना। मंत्र जो गुरुदेव के मुख से मिलता है उसकी बड़ी गजब की महिमा होती, अद्भुत महिमा होती, तो उसका फायदा उठाना। गुरुदेव चाहते हैं हमको फायदा हो, इसलिए तो दीक्षा दे रहे हैं। और आपकी भी इतनी लगन है, उत्साह है, बहनें, माताएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी आकर के बैठ गए, और बारिश हुई इतनी सुबह, फिर भी कोई गए नहीं, अपितु उसके बाद और लोग आए हैं। तो इतना उत्साह है, आप सभी का उत्साह सचमुच वंदनीय है। और यहाँ जो सेवा कर रहे हैं सेवाधारी भाई बहन है, उनको तो मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि बारिश में कपड़े खराब हो, कीचड़ में, उसकी परवाह नहीं करते, उत्साह से, प्यार से, श्रद्धा से सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि कितना ऊंचा भगीरथ कार्य ये सेवाधारी कर रहे हैं, समिति वाले कर रहे हैं। खुद ईश्वर की ओर चलना और दूसरों को भी उस रास्ते प्रेरित करना, ये कितना बड़ा काम है। और बापूजी भी हमारे कल्याण के लिए कितनी अच्छी कल्याणकारी बातें बताते हैं। मैं आपको बताऊं, आप सुनना। ऋग्वेद, 4 वेद कितने अपने बच्चों बोलो? 4 वेद है ना। तो पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल माना जैसे भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, ऐसे ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। और जैसे गीता के श्लोक हैं 18 अध्यायों के, ऐसे ऋग्वेद के 10 मंडल के 10,521 मंत्र हैं। 10,521 मंत्र। अब देखो, ऋग्वेद ये विज्ञान की संपदा अपने भीतर समेटे हुए है। ये कैसे व्यक्ति का जीवन जो है, ज्ञान उसके शब्दों में न रहे, आचरण में आ जाए। जैसे मैं कहूं दिल्ली से जयपुर 350 किलोमीटर है, तो ये हो गया ज्ञान, है ना भाई, 350 किलोमीटर है। पर गाड़ी में या बस में गए और देखा कि ये जयपुर शहर, तो ये हो गया विज्ञान, अनुभव करा, देखा कि ये जयपुर है। ऐसे ही गुरुदेव से जो ज्ञान सुनते हैं वो आचरण में आए। ऐसी सुंदर युक्तियां, सुंदर बातें ऋग्वेद के 10 मंडलों में है। इसलिए ऋग्वेद पढ़ना चाहिए। पर हम कहां पढ़ने जाएंगे? तो ऋग्वेद की सार बातें गुरुदेव के सत्संग में सुनने को मिल जाती है कि ज्ञान बापूजी बताते हैं कि ये बातें जीवन में लाओ, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। कितनी बातें बताते हैं, लौकिक लाभ की भी और आध्यात्मिक लाभ की भी बताते हैं। फिर दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में 40 अध्याय है। अब 40 अध्याय हम कब पढ़ने जाएंगे? और ये वेद का संस्कृत कठिन है, क्लिष्ट है। 40 अध्याय के मंत्र कितने? 1975। कर्मकांड की ही बातें अधिक, कर्मकांड के मंत्र हैं। पर हमारे लिए जो जरूरी है वो गुरुदेव के सत्संग में बता देते हैं कि ये जप करो। ऋषि प्रसाद में बापूजी कई बार ऐसे मंत्र छपवाते हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। जैसे दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक में एक मंत्र छपा हुआ है जवानों के लिए कि दूध में देखते हुए 21 बार वो मंत्र बोले और वो दूध पी जाए तो शरीर बलवान होता है, कमजोर शरीर नहीं हो। हाइट कम, आजकल के बच्चे कई बेचारे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बोले मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, पर हाइट बेचारे की कम होती है। पहले मैं जब आश्रम में आया था ना तो बहुत ठिंगना था, बहुत हाइट कम थी। मैं दिन में 3 बार पश्चिमोत्तानासन करता था, 3 बार, रोज नहीं पर कई बार मैंने 3 बार की। तो वो आसन करने से हाइट बढ़ती है, शरीर बलवान होता है। तो बच्चे बच्चियां वो आसन करें, बहुत फायदा होगा। आश्रम की योगासन पुस्तक है, उसमें उसका चित्र भी छपा हुआ है। नवरात्रियों में अगर 108 बार बच्चे आहुति डालें गायत्री मंत्र बोलकर, और एक माला अपनी सारस्वती मंत्र की, खीर से आहुति डालें, आधी कटोरी खीर रखें, बस जरा सी खीर डालते रहे आहुति मंत्र बोलकर। फिर देखो उस विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में कैसी अद्भुत सफलताएं मिलती है। उसको दुनिया की कोई शक्ति विफल नहीं कर सकती।
कई विद्यार्थी जो सारस्वत मंत्र लिए उनमें से कई डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस, एमडी, कई वकील बन गए, कई जज भी बने हैं, और कई बड़े उद्योगपति, कई इंजीनियर, खूब सफलताएं पाई सारस्वत मंत्र के बाद। तो सामवेद उपासना कांड, उपासना की बातें बताई। जैसे सामवेद की बात एक बताई कि ईश्वर का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करें, ऐसी उपासना की बातें। सा मतलब सर्वशक्तिमान भगवान, और अम माने जीव, साम मतलब जीव और ईश्वर की एकता। हम लोग मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, तो हम गुरु के कहे अनुसार ध्यान जब उपासना करें जिससे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो। सा सर्वशक्तिमान ईश्वर, अम माने जीव, दोनों के सम्मिलन से साम बनता। और इस सामवेद में 6 अध्याय हैं, 1873 मंत्र हैं। कहां इतने मंत्र पढ़ेंगे? बोलो बच्चों, पढ़ सकेंगे? 1873। पर बापूजी उसका भी सार हमें बताते हैं। जैसे सामवेद की उपनिषदें, संन्यास उपनिषद है एक, उसमें ओमकार की महिमा है, तो बापूजी बताते हैं ओमकार का जप करो, जो हमारे लिए जरूरी है, सार बता देते हैं। फिर चौथा है अथर्ववेद, ज्ञान कांड से संबंधित है। अथर्व माने ईश्वर को खोजना, मतलब साधना करना, बापू जो बताते हैं। उसका भी सार गुरुदेव बताते हैं हमको, इसलिए गुरुदेव की बड़ी कृपा है हम पर। तो हम लोग उसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं। सुबह जप करें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और शाम को जप करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, बहुत फायदा हो। ग्रहण, चंद्र ग्रहण का समय हो तब जप करे तो 1 माला बराबर 1 लाख माला, मतलब जप तो 1 माला की, पर 1 लाख गुना उसका पुण्य हो गया ग्रहण के समय। कितनी महिमा है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, जब भी जप करने बैठ जाना। जन्माष्टमी आएगी अभी 28 तारीख को, श्री कृष्ण भगवान का प्रागट्य दिन। जन्माष्टमी की रात को 12-1 बजे तक जागरण करके जो जप करते हैं उन्हें भगवान और गुरु की खूब खूब कृपा प्राप्त होती है। जिसके जीवन में कष्ट, कठिनाइयां हो कोई भी, वो इस जन्माष्टमी की रात को जाग कर जप करना, प्रार्थना करना, बहुत फायदा हो। शांत बैठकर जन्माष्टमी की रात को गुरु मंत्र जो मिलेगा, कईयों ने लिया हुआ है, साधक बैठे हैं दीक्षा लिए हुए कई, जन्माष्टमी की रात को ज्यादा नहीं तो 12, 12:15 तक जाग सकते हैं, जागकर जप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अमेरिका से एक बहन आई थी, उसको तो बचपन से कृष्ण भगवान की भक्ति खूब की थी। कृष्ण भगवान ने उसको ध्यान में प्रेरणा दी कि बापूजी से दीक्षा ले। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, कहानियां बनाकर नहीं सुना रहा हूं। ये सच्ची घटना है। वो भारत आई थी अमेरिका के शिकागो से दीक्षा लेने के लिए। दूसरी एक बहन शिकागो से आई थी, पुष्पा देवी उसका नाम था, गुजराती हैं वो लोग। शिकागो से आई, हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी, बचपन से हनुमान जी की भक्ति करती थी। कोई ना समझ लोग होते हैं ना, वो बहनों को डरा देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक बहन मुझे मिली, उसके पति साथ में थे। बोले मैं मंगलवार को हनुमान जी का विशेष पूजन करती थी और हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो मेरे पति को किसी ने कहा है कि भाई तुम्हारी पति मंगलवार का हनुमान जी का पाठ वगैरह करती है ना, इसलिए तुम्हारे धंधे में बरकत नहीं पड़ रही है, उसका मंगलवार का पूजा का, हनुमान जी की पूजा छुड़ा दो। कैसा बेवकूफ आदमी ये बकवास करने वाला। जिन हनुमान जी के लिए आता है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, उनके लिए वो मूर्ख लोग बोलते हैं कि आपकी पत्नी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा न करें, उसको छुड़ा दो। तो ऐसे मूर्खों की बातों में नहीं आना। भगवान नाम जप सुमिरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, जीवन में कठिनाई आई तो ठीक है, आई है तो सदा थोड़ी रहेगी, चली जाएगी। जैसे ऋतुएं सदा रहती है क्या? एक ही बारिश सदा रहती है क्या?
सर्दी सदा रहती है क्या? गर्मी हमेशा रहती है क्या? परिवर्तन होता रहता है। एक साधक दिल्ली के ही 21,000 की नौकरी छूटी तो पहले तो उनको चिंता हुई, पर करोलबाग आश्रम में जाकर जहां बापूजी ने शक्तिपात किया वहां परिक्रमा करके ध्यान करते, प्रार्थना करते, 21,000 की छूटी, 26,000 की मिल गई। क्या घाटा पड़ा? 5,000 और ज्यादा मिला। तो कोई भी कष्ट कठिनाई हो तो हिम्मत नहीं हार जाना। सामवेद में लिखा है, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्र मिव प्रियम, मतलब मित्र के समान भगवान सबका हित चाहने वाले। और राम जी ने खुद कहा सुग्रीव को, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। ए सखा, सखा माने मित्र। ए मित्र, तू सारी चिंता छोड़, मेरे बल को ध्यान में रख, मैं तेरे कार्य पूरे करूंगा। वो सामवेद भी कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम, अग्ने रथम न वेद्यम। मित्र के समान सबका हित चाहने वाले, अति प्रिय, मित्रमिव प्रियम, अति प्रिय, निरंतर व्यापक। हम लोग यहां हैं, दिल्ली में है तो अहमदाबाद में नहीं है, पर वो तो निरंतर व्यापक और अग्नि के समान प्रकाशमान, जानने योग्य, हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य। एक लड़का परीक्षा देने बैठा तो बेचारे को कुछ सूझ नहीं रहा था। कॉलेज के प्रथम वर्ष की परीक्षा, पेपर देखकर थोड़ा टेंशन में आ गया था। सिर नीचा किए हुए बैठा रहा, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, कैसे शुरू करूं। 1 घंटा बीत गया, एक अक्षर नहीं लिख पाया वो। तो सिर नीचा किए हुए बैठा था ना, गले में बापूजी की तस्वीर वाला लॉकेट उसको मां ने पहनाया था। गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ी, गुरुदेव मानो उसको कह रहे थे, उसी ने बताया मुझे कि बापूजी मानो कह रहे थे कि तू लिखना शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला थोड़ा ही है। और उसने तो गुरुदेव को मनी मन वंदन करके लिखना शुरू कर दिया। प्रणामो दुख शमनस्तम, भागवत के अंत में आता है, जो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु को वंदन करता है, प्रणामो दुख शमनस्तम, उसके दुखों का शमन होता है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि श्री हरिम परम। प्रणाम किया और लिखना शुरू किया। उसने बताया सबसे ज्यादा अंक मुझे उसी सब्जेक्ट में मिले थे। जैसे राम जी ने सुग्रीव को कहा, वाली को ललकार युद्ध के लिए, मैं तेरे साथ हूं, वाली को मैं मार दूंगा। और सुग्रीव गए, भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर वाली को तीर लगा दिया। भगवान ने संकेत किया, हम भी कदम आगे बढ़ाएं, निराश ना हो जाएं, ईश्वर और गुरु की कृपा हमारे साथ है। और वेद कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रम इव प्रियम। बच्चे कितने अच्छे हैं, छोटे छोटे शांत बैठे। बच्चियां तो कोई कोई बातें कर रही है, पर विद्यार्थी लड़के बहुत अच्छे हैं, कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं। ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थी बच्चे ही महान सर्वोच्च सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। जो सत्संग की बातों को आदर से सुने, जो वेद की बातों को आदर से न सुन पाए, वेद वचनों का ही तिरस्कार कर दे, इधर देखे उधर देखे, अपनी बड़बड़ चालू रखे, उसको क्या फायदा हो। पर बच्चे अच्छे हैं, छोटे हैं, पर समझ इनकी बड़ी है। बचपन है पर बचपना बच्चों में नहीं। शाबाश है बच्चों को। छोटे हिंडौन सिटी राजस्थान में 2 भाई मिले, रो, आंखों में भाव थे, दुख का आंसू नहीं, खुशी का आंसू उनकी आंखों में मैंने देखा। वो कह रहे थे 15 लाख रुपए कर्जा था, पर गुरु दीक्षा के बाद हम सुबह जल्दी उठते थे, जप पाठ प्राणायाम करते थे, कैसे सारा कर्जा उतरा, सब बढ़िया हो गया।
सच में वेद का वचन सत्य है। पृष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम, मित्र के समान हित साधक, अति प्रिय।